हेलो स्टूडेंट्स, O2S एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ज्योति कौशल है और हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे थे HCS प्रीलिम्स के लिए। तो ऑलमोस्ट आपके जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो कवर हो चुके हैं। इसके अलावा हमने मई और जून 2022 के करंट अफेयर्स को भी कवर करना शुरू किया था, जिसके अंदर हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर किया है। तो आज आपका लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम हरियाणा स्टेट की जो न्यूज़ है मई और जून 2022 की न्यूज़ को हम कवर करेंगे। ओवरऑल इस सीरीज़ के अंदर आज आपका डे नंबर 47 है। जिसने भी पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2S एकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको HCS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन में आपको स्टडी रिसोर्सेज के अंदर करंट अफेयर्स की PDFs मिल जाएंगी। इसके अलावा जो भी बच्चे आने वाले HCS एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने फाउंडेशन कोर्स को भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर किया है। इसके अलावा आपको स्टेट स्पेसिफिक जो GK है वो भी मिल जाएगा और आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ से, दैट इज़ कि हरियाणा के जो कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने एक पॉलिसी को अप्रूव किया है। कौन सी पॉलिसी है? हरियाणा एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2022। अब यहाँ पे हरियाणा स्टेट ने किया क्या है कि हरियाणा स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लाने के लिए यहाँ पे इस पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है, जिसके अंदर जो अलग अलग बिजनेसेस हैं जो कि एरोस्पेस सेक्टर से रिलेटेड हैं वो यहाँ पे हरियाणा स्टेट में आकर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप कर पाएंगे। अलग अलग जो कंपनीज वगैरह हैं वो खोल पाएंगे और अलग अलग उनकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह हैं वो हरियाणा के अंदर ओपन कर सकेंगे। तो अल्टीमेटली इस पॉलिसी के द्वारा 7 की फैक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया गया है। जैसे कि जब भी कंपनीज आकर खुलेंगी यहाँ पर तो उसकी वजह से जो बिजनेस की कॉस्ट है वो एक तरह से रिड्यूस करने के लिए इस पॉलिसी को लाया गया है। इसके अलावा जब भी कंपनीज खुलती हैं तो वहाँ पर लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड करी जाती हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो ह्यूमन कैपिटल है उसको भी डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग जो चीज़ें हैं हरियाणा स्टेट के अंदर इम्प्रूव होगी इन सारे बिजनेसेस के आने की वजह से। इवन यहाँ पे जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं तो उनको भी एक तरह से यहाँ पर इंकरेजमेंट मिलेगी कि वो भी डिफेंस और एरोस्पेस के सेक्टर के अंदर अलग अलग बिजनेसेस को खोल सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, दैट इज नितिन गडकरी जी, उन्होंने यहाँ पर एक सेंटर को इनॉग्रेट किया है जो कि हरियाणा के नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई कर रहा है। कौन सा सेंटर है ये? तो आपने ध्यान रखना है, दैट इज व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर, जो कि फतेहपुर विलेज इन नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर खोला गया है। अब आपको पता ही होगा कि हरियाणा की एक पॉलिसी है दैट इज व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत जितने भी ऐसे वाहन हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं तो वो सारे के सारे उन वाहनों की पॉलिसी, उनके लिए ये पॉलिसी लाई गई थी कि इतने पुराने वाहन को दोबारा से चेंज किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो पुराने वाहन होते हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं और जो भी नए स्टैंडर्ड्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग वो नहीं होते। तो इस वजह से इस सेंटर को नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनॉग्रेट किया गया है ताकि जितने भी पुराने वाहन हैं उनकी सबकी टेस्टिंग जो है इस सेंटर के अंदर करी जा सके। तो अल्टीमेटली टेस्टिंग करने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दैट इज स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट। इस स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट को वो कोई भी नया व्हीकल बाय करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस सर्टिफिकेट के तहत ही या फिर इस पॉलिसी के तहत ही ये बोला गया है कि अगर आपका व्हीकल बहुत पुराना हो गया है तो आप नया व्हीकल खरीद सकते हैं और उसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ जो डिस्काउंट है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर जी हैं उन्होंने एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को इनॉग्रेट किया है जो कि हरियाणा के यमुनानगर के अंदर जगाधरी वाले रीजन में यहाँ पर लाई कर रहा है। बेसिकली एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का काम यही होता है कि फॉरेस्ट से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों पे ये रिसर्च करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ वुड्स होती हैं, तो उन सारी टाइप ऑफ वुड्स के ऊपर ये रिसर्च करेंगे और अल्टीमेटली ये जो वुड है वो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि फर्नीचर वगैरह के लिए यूज़ होती हैं। तो दैट मीन्स ये जो प्लाईवुड इंडस्ट्री है उनको एक तरह से प्रमोट करने के लिए इस फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को इनॉग्रेट किया गया है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर अवार्ड के लिए नॉमिनेशंस को इन्वाइट किया है। अब इस अवार्ड का नाम क्या है? तो दैट इज दर्शन लाल जैन स्टेट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड। अगर मैं यहाँ पर इन पर्सनैलिटी की बात करूँ तो जो दर्शन लाल जी हैं वो बेसिकली एक सोशल
एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। इन्वायरमेंट को चाहे प्रोटेक्शन करने का काम हो या फिर अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करने का, जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल करने का काम हो। तो एक तरह से उन्होंने इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया है और उनको पद्म भूषण भी दिया गया था। लेकिन अभी इनकी तो चलो डेथ हो चुकी है, लेकिन इन्हीं के नाम पर इस अवार्ड को एक तरह से रखा गया है ताकि जो भी ऐसे लोग हैं जो इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं उनको ये जो अवार्ड है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है जो कि रिलेटेड है टीबी के टेस्टिंग से। अब यहाँ पर 2 लैब्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर आई हैं, दैट इज IDDS लैब एंड थायरो लैब केयर सेंटर। ठीक है, ये जो दोनों लैब्स हैं एक तरह से वो एक दूसरे के साथ काम करेंगी और टीबी के जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि टीबी जो है एक ऐसी बीमारी है जो कि ट्यूबरक्लोसिस है, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन के अंदर जाकर फैल सकता है। तो एक तरह से इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ही ये दोनों एक दूसरे के साथ आए हैं और इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर इनके अलग अलग पर्पसेस हैं, जैसे कि जो टीबी रिपोर्ट पहले 5 दिनों में आती थी अब वही टीबी रिपोर्ट 1 दिन में दी जाएगी, ताकि यहाँ पर टीबी के जो पेशेंट्स हैं एक तरह से अगर जो टेस्ट है उनका पॉजिटिव आया तो अल्टीमेटली इन्फेक्शन को कर्ब करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो लोग हैं अलग अलग जगहों पर विजिट करते हैं और अल्टीमेटली जो इन्फेक्शन है वो एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है। तो जब उनको पहले ही पता चल जाएगा कि जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है तो अल्टीमेटली वो अपना भी ध्यान रखेंगे और आसपास के लोगों का भी ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अरावली टनल के बारे में, जो कि ऐसा बोला जा रहा है कि दिसंबर 2022 तक ऑपरेटिंग हो जाएगी। दैट मीन्स ये चालू हो जाएगी। और अल्टीमेटली अगर मैं इस टनल के बारे में बात करूं तो जो वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर है, दैट इज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, जो कि JNPT को यहाँ पर दादरी उत्तर प्रदेश से लिंक करता है, तो यहाँ पर इसके बीच में ही एक अरावली टनल बनाई जा रही है। और ये जो टनल है बेसिकली हरियाणा वाले रीजन में भी लाई करती है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह है, दैट इज जब रेवाड़ी से दादरी को कनेक्ट करते हैं, रेवाड़ी जो है वो हरियाणा में लाई करता है और दादरी जो है उत्तर प्रदेश में लाई करता है, उनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर टनल बनाई जा रही है और इसके आसपास वाले जो एरियाज हैं उनको भी कनेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इसका कुछ पार्ट जो है वो बनाया गया है, जो कि अल्टीमेटली कंस्ट्रक्ट हो चुका है और थोड़े टाइम बाद ही जैसे दिसंबर 2022 तक ही ये ऑपरेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हरियाणा की कैबिनेट है उन्होंने कुछ रूल्स को अप्रूव किया है। सिविल सर्विसेज से रिलेटेड ये रूल्स हैं, दैट इज हरियाणा सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 2016। जो 2016 के अंदर रूल्स आए थे अभी उनके अंदर अमेंडमेंट करी गई है 2022 के अंदर, तो मई जून के मंथ में ही करी गई थी। तो अल्टीमेटली इन अमेंडमेंट्स के अंदर ये बोला गया है कि पहले तो सिर्फ फीमेल्स को ही यहाँ पर चाइल्ड केयर लीव लेने के लिए बोला गया था, लेकिन यहाँ पर अब सिंगल मेल एम्प्लॉयज़ को भी ऐड कर दिया गया है कि वो भी 2 सालों तक की लीव ले सकते हैं। किस पर्पस के लिए ले सकते हैं? चाइल्ड केयर पर्पस के लिए। जैसे कि ऐसे सिंगल पेरेंट हैं, मेल पेरेंट हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहते हैं और उनके बच्चे जो हैं वो 18 साल से छोटे हैं, तो अल्टीमेटली वो यहाँ पर 2 साल के लिए चाइल्ड केयर लीव जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली फिनलैंड के अंदर गेम्स कंडक्ट हुई जिसका नाम है क्वार्टेन गेम्स, और इस गेम के अंदर जो नीरज चोपड़ा जी हैं उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। कौन सी गेम में? आप उनकी गेम तो जानते ही हैं, दैट इज जेवलिन थ्रो, दैट इज भाला फेंकने वाली जो गेम है उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल को हासिल किया है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा जी के बारे में आप जानते ही हैं कि वो पानीपत से बिलोंग करते हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भी जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने एक पोर्टल को लॉन्च किया है। बेसिकली ये जो पोर्टल है हरियाणा की जो पुलिस की वेबसाइट है उसके ऊपर ही इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल का नाम है श्रद्धांजलि प्लेटफॉर्म। अब बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा क्या? जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा की जो पुलिस है वो यहाँ पर कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो कि शहीद हो जाते हैं। उन सभी जवानों को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, ताकि यहाँ पर जो भी सिटीजन्स वगैरह हैं, जो भी अलग अलग लोग हैं, वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैसेजेस वगैरह लिख सकते हैं ताकि उन लोगों को एक तरह से श्रद्धांजलि दी जा सके। तो आई होप आपको यहाँ तक जो करंट अफेयर्स हैं जो कि हमने पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स कवर किए हैं उन सब के बारे में समझ में आया होगा। आपका बेसिकली जो क्राइटेरिया है वो ये रहना चाहिए कि आपने जो भी करंट अफेयर्स किए हैं उसको आप बार बार रिवाइज करते रहें। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम टाइम तक कोई भी चीज़ें याद नहीं रहने वाली हैं। तो आपने बार बार इन सब चीज़ों को रिवाइज करना है और आपके एग्जाम के लिए
लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।